हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज से इस चैनल पे आप लोग को कंप्लीट बिहार सिविल कोड का जो यहाँ पे क्लर्क हुआ या प्यून हुआ या स्टेनोग्राफर हुआ, ठीक है, या चपरासी हुआ, कंप्लीट यहाँ पे टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर आप लोग को पूरा डिटेल में कंप्लीट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और इसमें जो टारगेट बैच है, इसमें आप लोग को एग्ज़ाम से पहले सारे सिलेबस को कम्प्लीट कराया जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को मतलब जैसे इंग्लिश हुआ या मैथ हुआ या रीजनिंग हुआ, इन सभी पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 100% बनेंगे, ठीक है। और इसमें जो टारगेट बैच में हम कुछ ऐसे बुक को भी यहाँ पे आप लोग को सजेस्ट करेंगे, जैसे कि इस बुक से रिलेटेड, जैसे कि आप लोग को भी पता है कि अरिहंत का जो बुक है ये बहुत ही बेहतर बुक होता है। इसमें जो भी क्वेश्चन रहता है वो लेवल का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसमें का जितने भी इंग्लिश का जो मतलब क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किया गया है, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को इस चैनल के माध्यम से पूरा डिटेल में और एकदम कंसेप्ट वाइज कराएंगे, ठीक है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद या जो भी हमारा ये सेशन चलेगा, देखने के बाद आप लोगों को पूरा समझ में आएगा और सभी क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है जैसे कि बिहार सिविल कोड, इसमें आप लोग देखेंगे क्लर्क हो गया या कोर्ट रीडर हो गया या स्टेनोग्राफर हो गया या चपरासी प्यून हुआ, ठीक है। इन सभी से रिलेटेड इस चैनल पे आप लोग को वीडियो आज से रेगुलर अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को इंग्लिश का जो है आज से वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्टेनोग्राफर हुआ या क्लर्क हुआ, इसमें आप लोग को इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आप लोग को इंग्लिश से देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा संख्या में ये आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि इंग्लिश से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसका जितने भी क्वेश्चन है, कॉमन ईयर हुआ या आप लोग को प्रोस्टेट हुआ, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को इस चैनल के माध्यम से पूरा डिटेल में बताया जाएगा, जिससे आप लोग को पूरा 100% समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका सही नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा और इस चैनल से बेहतर रूप से आप लोग तैयारी कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे जितने भी चैप्टर हैं, इसको एक एक करके हम यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट करते हुए भी चलेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए जैसे आप लोग को 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम आज इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, यानी सिंटेक्स चैप्टर जो है, इससे 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं टारगेट बैच स्टार्ट फॉर सिविल कोड, ठीक है। स्पेशल सिविल कोड को ही लेकर के हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम जो है आप लोग को अप्रोक्स फरवरी या मार्च में होने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग को मानकर चलना है फरवरी, लगभग आप लोग को 30 से 35 दिन मानकर चलना है, ठीक है। फरवरी 30 से 35 दिन मानकर चलना है और उसके अंदर में ही सारे कोर्स को कंप्लीट यहाँ पे कराया जाएगा। या मैथ हुआ या इंग्लिश हुआ या रीजनिंग हुआ या जीके जीएस हुआ, हिंदी का भी कोशिश किया जाएगा इस चैनल पे आप लोग को कोर्स कंप्लीट कराने का, ठीक है। लेकिन और जो बाकी सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट डिटेल में आप लोग को इस पर अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर वीडियो रेगुलर अब, ठीक है ना। तो चलिए एक नंबर जो है आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सिंटेक्स चैप्टर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं सिंटेक्स से। और इसको देखिए यहाँ पे सिंटेक्स जो होता है इसका क्या मीनिंग निकलता है। जैसे ये आपका सिंटेक्स जो होता है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जैसे कि सिंटेक्स को जो है, जैसे कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंटेक्स वो चैप्टर है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही वर्ब का चुनाव करेगा, वही आपका होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स, ठीक है। तो इसमें हम एक एक कंसेप्ट को बताते हुए चलेंगे, उस पर रिलेटेड एग्जाम्पल को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके बाद जो आप लोग को सिविल कोड का भी एग्जाम का जो आप लोग को बुक दिखाए, उसके जितने भी क्वेश्चन है उसको सभी को यहाँ पे इस चैनल पे सॉल्यूशन भी कराते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे आप लोग कुछ कंसेप्ट को सीखिए, उसके बाद हम यहाँ पे एक एक करके सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंटेक्स जो है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का जो चुनाव करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब का चुनाव करते हैं, वही आपका होता है सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट एक होता है और इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है।
अब देखिए जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट में यहाँ पे ही दे दिया, सी दे दिया, इट दे दिया, ठीक है, या कोई नेम दे दिया, ठीक है जी। तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसके लिए जो वर्ब आएगा वो आपका सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे इज हो जाएगा, या आपका वॉज हो जाएगा, या हैव हो जाएगा, ठीक, सॉरी हैज हो जाएगा। उसी तरीक़े से यहाँ पे डॉज हो गया, ठीक है, डॉज हो गया। वर्ब की बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है सिंगुलर वर्ब की तरह काम करेंगे। उसी तरीक़ा से अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट अपने लिए प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करेगा, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट जो है ये अपने लिए प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट ये अपने लिए क्या करेगा, प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे यू हो गया, ठीक है, तो यू हो गया, या वी हो गया, या आपका दे हो गया, या आपका यहाँ पे राम एंड श्याम हो गया, राम एंड मोहन मान लीजिए हो गया, मोहन हो गया, ठीक है। यानी कोई भी दो नाउन एंड से जुड़ा हो, या कोई भी दो प्रोनाउन जो है एंड से जुड़ा हो, ठीक है, तो भी आपका ये जो है प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे आर आ जाएगा, या यानी ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पे वर आ जाएगा, ठीक है, या आपका ये हैव हो जाएगा, या डू हो जाएगा, या आपका मेक हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीक़ा से ये अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम आप लोगों को बताया कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब का चुनाव करेंगे। अब हम यहाँ पे एक एक करके सभी रूल को बताते हुए चलेंगे। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे यूज ऑफ एंड के बारे में सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, यूज ऑफ एंड के बारे में, ठीक है। और जितने भी जैसे कि कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं वो भी इसमें आप लोग को क्लियर हो जाएंगे इसी टॉपिक में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूज ऑफ एंड, यहाँ पे यूज ऑफ एंड के बारे में सबसे पहले आप लोग देखिए यूज ऑफ एंड के बारे में, इसका फंक्शन किस तरीक़ा से काम करता है। तो यहाँ पे ये रोल नंबर 1 हुआ, तो इसमें यूज ऑफ एंड का जो प्रयोग होता है, यहाँ पे एंड का यूज आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये एंड जो होता है, एंड से पहले यहाँ पे जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट नंबर आपका 2 होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट नंबर क्या होता है जी, तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ और ये सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। अब ये एंड जो होता है ये आपका ये कंजंक्शन होता है, ठीक है। ये आपका एक क्या होता है, कंजंक्शन होता है। अब यहाँ पे हम बात करें सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 की, तो अगर सब्जेक्ट नंबर 1 आपका यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अगर सब्जेक्ट नंबर 1 सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, और मान लीजिए ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये भी आपका क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब ये सिंगुलर और सिंगुलर, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ और ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, दोनों सिंगुलर ये मिलेगा, ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, तो ये सिंगुलर प्लस सिंगुलर मिल करके क्या बनाएगा जी, तो ये बना लेगा अपने लिए प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये अपने लिए कैसा वर्ब का चुनाव करेगा जी, तो प्लूरल वर्ब का, ठीक है। यानी जब भी किसी दो नाउन को एंड के साथ जोड़ते हैं और वो एंड के साथ जोड़ेंगे तो उसमें ये सब्जेक्ट नंबर 1 की काम करेगा और ये सब्जेक्ट नंबर 2 का काम करेगा। सब्जेक्ट नंबर 1 ये सिंगुलर होगा और ये भी अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सिंगुलर मिल करके क्या बनाएगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस पे एग्जाम्पल को देखिए, और देखिए यहाँ पे हम जो भी बताएंगे ये 100% आपको समझ में आएगा। और इसके बाद खुद से आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सिविल कोड का हो या एनी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर आप उठा कर देखिए 100% बनेगा, ठीक है। उस तरीक़ा से यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा, पूरा ईजी करके आप लोग को बताया जाएगा, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो 100% आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस पे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाएगा, राम एंड मोहन इजिया आर गोइंग देयर, ठीक है जी। देखिए तो राम एंड मोहन इजिया आर गोइंग देयर, तो अभी हम बात किए हैं कि जब भी कोई दो नाउन
को हम एंड से जोड़ते हैं। जब भी किसी दो नाउन को किसे जोड़ेंगे जी, तो एंड से जोड़ेंगे। तो ये एंड से जोड़ दिए, ठीक है। तो जब ये एंड से जोड़ दिए तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ना जी, और ये भी आपका क्या हुआ, तो ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ जी। तो यहाँ पे ये सिंगुलर हो गया और ये भी आपका सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो ये सिंगुलर सिंगुलर मिला तो ये क्या बनाएगा जी, तो ये अपने लिए किस वर्ब का चुनाव करेगा, तो सॉरी यहाँ पे अपने लिए ये प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे, एज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीक़ा से आपका एंड का प्रयोग हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर प्रोनाउन दे दिया, जैसे कि प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पे जैसे दिया कि ही एंड सी, ही एंड सी, ठीक है। उसके बाद वॉज या वर, ठीक है, वॉज या वर गोइंग देयर, गोइंग टू पटना कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग को ही और सी दिया, ठीक है, और ये भी एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका सिंगुलर हुआ और ये भी आपका सिंगुलर हुआ, ठीक है। और ये दोनों सिंगुलर सिंगुलर मिलाया तो ये अपने लिए क्या बनाएगा जी, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना होगा। इसी तरीके से हम लोग अगर देखें, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे दो नाउन, मान लीजिए एंड से दो नाउन जुड़ा हुआ है और दोनों जैसे सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर सिंगुलर मिलकर के प्लूरल बनाए। लेकिन जब हम बात करें यहाँ पे अगर दो नाउन को एंड से जोड़ दें, जब दो नाउन को यहाँ पे एंड से जोड़ दें, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे देखेंगे ये आपका एंड हुआ, ठीक है। और इससे पहले यहाँ पे जो मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये सब्जेक्ट नंबर क्या है जी, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। लेकिन ये सब्जेक्ट नंबर 1 अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये आपका कैसा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट, और ये आपका मान लीजिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये आपका कैसा सब्जेक्ट हुआ जी, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो ये आपका प्लूरल और प्लस सिंगुलर भी मिल करके आपका क्या बनाएगा जी, ये भी आपका कैसा वर्ब ले लेगा, तो ये भी आपका प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे दिया जाएगा कि यू एंड ही, ठीक है, यू एंड ही वॉज या हैज या हैव डॉन दिस वर्क, ठीक है जी। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यू एंड ही दिया है, ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ है जी, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ये भी आपका कैसा सब्जेक्ट हुआ, सॉरी ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ये सिंगुलर हुआ, ठीक है। तो ये प्लूरल प्लस सिंगुलर मिल करके भी आपका क्या बनाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये एंड का कंसेप्ट है। अगर एंड में और भी 2-3 टाइप है जिसको अभी ही क्लियर कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंड में एक और होता है टाइप जिसमें आर्टिकल भी जुड़ा होता है, तो वो कैसे फंक्शन काम करेगा वो भी आप लोग को इस वीडियो में जानकारी देते हुए चलते हैं। आप लोग को कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो बनेगा उस तरीक़ा से आप लोग को इस चैनल पर स्टडी कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखते चलिए, देखिए किस तरीक़ा से आप लोग को पूरा 100% समझ में आने लगेगा सारा कंसेप्ट। तो अब देखिए रूल नंबर 2 को आप लोग यहाँ पे देखिए। अगर यहाँ पे रूल नंबर 2 में हम किस तरीक़ा से यहाँ पे बताते हैं, और कोशिश कीजिएगा आप लोग अगर कॉपी कलम है तो उसको नोट करते हुए चलिए इन सभी रूल को, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये रूल नंबर 2 को हम लोग देखते हैं एंड का कंसेप्ट में, रूल नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है, या जब दो नाउन को ही माने, ठीक है, यहाँ पे एंड से जोड़ते हैं। जब दो नाउन को किसे जोड़ेंगे जी, एंड से, ठीक है, ये एंड से जोड़ेंगे। लेकिन इसमें जो नाउन होगा यानी फर्स्ट टाइटल में जो यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट टाइटल हो या फर्स्ट सब्जेक्ट हो, ठीक है, या सब्जेक्ट नंबर 1 ही कहें और ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 बोले, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अगर आपको आर्टिकल लगा हो, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अगर आपको आर्टिकल लगा हो, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा हो, तो कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक हम यहाँ पे कंसेप्ट को बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है और ये फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल ए हो गया, या आपका एन हो गया, या आपका द
द हो गया, ठीक है। अगर ये लगा रहेगा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन सेकेंड सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल नहीं लगा होगा, ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इस फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इस पे एग्जाम्पल को देखिए, कैसे आप लोग को एग्जाम्पल इस पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे दे दिया जाएगा कि द फादर एंड मदर, ठीक है, इजिया आर गोइंग टू छपरा, ठीक है जी। इस तरीके से क्वेश्चन दिया आप लोग को। तो अभी हम क्या बोले हैं कि जब भी आपको यहाँ पे एंड से दिया जाएगा, जब भी आपको यहाँ से एंड रहेगा और एंड से पहले यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर जो 1 होगा, उससे पहले अगर आपको आर्टिकल ए एन या द लगा होगा और सब्जेक्ट नंबर 2 जो दिया है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा होगा, तो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसको किस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे, आप लोग कमेंट किए होंगे, देखते हैं हम। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये जो है द फादर, ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे आप लोग ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ ना जी, और ये सब्जेक्ट नंबर 1 से पहले आर्टिकल क्या लगा है, द लगा है, और वही हम बताए हैं। तो जब फर्स्ट टाइटल के साथ आर्टिकल द लगा है लेकिन सेकेंड के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीका से ये बनेगा। इसी तरीका से एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, या इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आप लोग को आएगा और उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आपको आर्टिकल ए इन द लगा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा। चलिए अगला रूल नंबर आगे को हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगला रूल, इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कॉपी कलम लेकर के बैठिए और उसको नोट करते हुए चलिए, जिससे आपको कोई भी एग्जाम में आप बैठते हैं इस पर रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, तो आप बना के आइएगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगला रूल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे एंड का ही कंसेप्ट है लेकिन इसमें अलग रहेगा, ठीक है। इसमें भी आप लोग देखेंगे ये एंड है और एंड से पहले ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और एंड के बाद ये आपका सब्जेक्ट नंबर क्या है जी, 2 है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इस सब्जेक्ट नंबर 1 से पहले भी आपको आर्टिकल ए या एन या द मिलेगा, ए एन या द मिलेगा, और ये सब्जेक्ट नंबर 2 से पहले भी आर्टिकल आपको ए एन द मिलेगा, ठीक है। जब दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल ए एन द मिला और ये एंड से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है जी, एंड से। एंड यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है जी, ये एक कंजंक्शन का काम किया, ठीक है। तो जब ये दोनों सब्जेक्ट से आर्टिकल ए मतलब ए एन द जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका सिंगुलर का काम करेगा और ये भी आपका सिंगुलर का काम करेगा, ठीक है। और ये दोनों सिंगुलर मिल करके ये कैसा वर्ब बना लेगा जी, ये कैसा वर्ब बनाएगा, तो ये आपका प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करेगा, ठीक है। जब दो टाइटल के साथ आर्टिकल लगा होगा और वो एंड से जुड़ा होगा तो वो आपके लिए प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। चलिए इस पे एग्जांपल को आप लोग देखेंगे। इस पे एग्जांपल दिया जाएगा कि द डॉक्टर एंड द टीचर, ठीक है जी। यहाँ पे द डॉक्टर एंड द टीचर, यहाँ पे वजिया वर डूइंग दिस वर्क, ठीक है, ऐसे दिया जाए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है जैसे कि यहाँ पे
एंड से ये जुड़ा हुआ है और एंड से जुड़ने के बावजूद इसमें दोनों टाइटल के साथ यहाँ पे आर्टिकल आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो जब ये आर्टिकल लगा है तो ये अपने लिए सिंगुलर आएगा और ये अपने लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। ये दोनों सिंगुलर मिल करके और ये क्या बनाएगा जी, तो ये आपका प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीका से ये एंड का कंसेप्ट हुआ जो आप लोग को यहाँ पे हम बताए, ठीक है। अब इसके बाद आता है बोथ एंड का प्रयोग। इसमें और भी एंड का यूज होता है जो आप लोग को और भी क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप लोग को सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ जाता है, जैसे ब्रेड एंड वाटर हो गया, राइस एंड कैरी हो गया, हर्ष एंड मैरी हो गया, ठीक है। तो ये सब वर्ड जो है ये अपने लिए आगे जो है सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को हम डिटेल में क्लियर करते हुए चलेंगे। उससे पहले एक बोथ एंड का प्रयोग होता है उसको भी हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सिविल कोड का एग्जाम का पेपर है उसको इस चैनल पे एक एक करके सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। अगर आपके पास कोई भी सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट है तो आप इस सेशन को देख लीजिए, उसके बाद उसमें क्वेश्चन को उठाइए, देखते आप बनाइएगा, ठीक है। 100% गारंटी है। आप सिर्फ इस सेशन को पूरा देखते हुए चलिए और सिविल कोड का कोई भी पेपर हो उसको उठाइए, आसानी से बनेगा, ठीक है। या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो आप उठाइए, उसको आप आसानी से बना पाएंगे। सिर्फ इस वीडियो को आप लोग देखते हुए चलिए और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट होगा सरकारी एग्जाम से लेकर के वो भी अपडेट इस चैनल पे दिया जाता है, या आप लोग यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी भी कर पाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला बोथ एंड का प्रयोग आप लोग यहाँ पे देखेंगे। बोथ एंड का प्रयोग क्या होता है उसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। बोथ एंड का यूज, ठीक है। बोथ एंड का प्रयोग में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आप लोग को जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी क्लियर हो रहा है, उसके बाद कुछ कंजंक्शन भी यहाँ पे आप लोग को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यूज ऑफ बोथ एंड का, ठीक है। बोथ एंड का प्रयोग ये जो होता है बोथ एंड जो होता है इसका यूज किस तरीके से होता है इसको आप लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो होता है बोथ एंड का यूज किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे बोथ एंड दिया, ये आपका बोथ एंड हुआ, ठीक है। ये बोथ एंड हुआ। तो एंड से पहले यहाँ पे जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और ये जो होता है ये आपका सब्जेक्ट नंबर क्या होता है, ये 2 होता है, ठीक है। अब इसमें जब ये बोथ जो है ये अपने लिए कंजंक्शन की बात करें तो ये बोथ अपने लिए कंजंक्शन क्या ऐड करता है जी, तो ये अपने लिए एंड लेता है, बोथ अपने लिए एंड लेता है कंजंक्शन, ठीक है। तो ये आपका कंजंक्शन हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये एंड से जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2। तो जब भी बोथ एंड में एंड जो सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 से जुड़ेगा तो ये अपने लिए सिंगुलर मान लीजिए, और ये भी अगर सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर मिल करके आगे कैसा वर्ब बनाएगा जी, ये आगे प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, ठीक है। ये भी प्लूरल वर्ब का चुनाव कर लेगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल को यहाँ पे आप लोग देखेंगे। एग्जाम्पल कैसा रहेगा, जैसे कि दिया जाएगा कि बोथ यहाँ पे राम एंड सीता, ठीक है, बोथ राम एंड सीता। उसके बाद यहाँ पे बोथ राम एंड सीता इज या आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है जी। तो इसको आप लोग जैसे बनाएंगे तो देखिए ये बोथ जो है ये कंजंक्शन की बात करें तो ये अपने लिए एंड लिया, ठीक है। बोथ अपने लिए कंजंक्शन क्या चुनाव किया, एंड का, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ, ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ और ये आपका सब्जेक्ट नंबर क्या हुआ जी, 2 हुआ, ठीक है। ये सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये भी आपका सिंगुलर हो रहा है और ये भी आपका सिंगुलर हो रहा है। तो ये दोनों सिंगुलर मिलकर के और क्या बनाया जी, तो ये प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीका से यहाँ पे बोथ एंड का यूज होता है और इस पर रिलेटेड ऐसे अगर क्वेश्चन आपको आए तो इसी तरीका से बनाना है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि और के कंसेप्ट को, ठीक है। यूज ऑफ और के बारे में इस यहाँ पे देखेंगे यूज ऑफ और, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 4 था, ये हो गया आपका रूल नंबर 5, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अब देखिए यूज ऑफ और का कंसेप्ट किस तरीके से इसका फंक्शन काम करता है, कैसे इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको भी यहाँ पे देखिए। जैसे कि जब भी आपको यहाँ पे और से दिया जाएगा ना,
यहाँ पे और से क्वेश्चन रहेगा, और से ये और से पहले यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है एंड और के बाद ये सब्जेक्ट नंबर क्या होता है जी 2 होता है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट नंबर 1 ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 जो है और ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। इसमें और में और एंड में यही डिफरेंस है कि इसमें जो है ना और के बाद जो सब्जेक्ट नंबर 2 है, और के बाद जो सब्जेक्ट नंबर 2 है उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब का चुनाव करना होगा। लेकिन एंड में जो है ना ये दोनों तरफ को लेकर चलता है। ठीक है, एंड में अगर सब्जेक्ट नंबर 1 है और सब्जेक्ट नंबर 2 है तो दोनों को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है और ये अपने बाद जो सब्जेक्ट नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब का चुनाव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि और के बाद ये सब्जेक्ट नंबर जो 2 है, अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अगर सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे ये प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, कैसा वर्ब लेगा जी प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये किसका काम करेगा, ये एक कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीका से ये फंक्शन काम करेगा और का। अब चलिए इस पे एग्जाम्पल को आप लोग देखिए, एग्जाम्पल कैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल रहेंगे कि यहाँ पे ही और सी, ठीक है, हैज या हैव, डोंट, हिज या हर वर्क। अब इसको आप लोग बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे और जो है ये आपका किसका काम किया, ये एक कंजंक्शन का काम किया। ठीक है, ये किसका काम किया जी, एक कंजंक्शन का काम किया। और के बाद हम बोले हैं कि अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 ये कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर, तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेगा तो हैज लिया। ठीक है, और इसी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आगे प्रोनाउन भी हर आएगा, हिज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल को देते हैं, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा उसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि राम और यहाँ पे राम और मोहन यहाँ पे एजिया आर डूइंग दिस वर्क। आप लोग बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो राम और मोहन दिया है ना जी, तो राम और मोहन में ये जो और है, ये और के बाद जो ये मोहन है ये आपका कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आगे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा। ठीक है जी, तो इस तरीका से आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। अब अगले वीडियो में थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आप लोग को कोशिश करेंगे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जो चैप्टर है इसका कंप्लीट खत्म करने का, और उसके बाद जितने भी सिविल कोड के एग्जाम के जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के उसका रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको इसमें आप लोग को कराते हुए चलेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत आसानी हो जाएगा। और इंग्लिश से आप लोग को डरना नहीं है, इंग्लिश से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप इस चैनल से सिर्फ जुड़ जाइए, उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप 100% बना के आइएगा। पहले हम यहाँ पे आप लोग को ग्रामर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ग्रामर के बाद जो वोकैबुलरी है उसको कंप्लीट किया जाएगा। पैसेज हुआ, इसमें आप लोग को सिविल कोड में लेटर भी पूछे जाएंगे, ऐसे भी पूछे जाएंगे, उसको भी यहाँ पे बताया जाएगा किस तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मतलब इन सभी पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है। और उसके बाद इसी चैनल पे आप लोग को रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ और जीएस हुआ, इन सभी का भी वीडियो आप लोग को कंटिन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे यहाँ से और सभी दोस्तों का तैयारी भी हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।